आज का टॉपिक है ऑन पेज एसईओ हम किस तरह से करते हैं और फिर उसको सर्च इंजन पे किस तरह से रैंक कराया जाता है। सबसे पहले हम कीवर्ड का सर्च करेंगे। कीवर्ड अपने अनुसार हम सर्च कर लेंगे। तो मैं सर्च कर रहा हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, मेरा कीवर्ड ये है और इस कीवर्ड पे कंटेंट तैयार करना है। चैट जीपीटी पे जाएंगे, साधारण सी बात है। इस पे हम टाइप करेंगे राइट 300 वर्ड्स अबाउट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, बस ना टाइप कर देंगे। और इस तरह से होगा, चैट जीपीटी ने हमें लिख करके 300 वर्ड का कंटेंट दे दिया। ठीक है, अब इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लिया और अपनी वेबसाइट के एडमिन पेज पे ऐड पेज किया। एक नया पेज यहाँ पे डाला, इसका टाइटल है मेरा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, टाइटल में डाल दिया जिसका कंटेंट तैयार किया था और अपने कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कॉपी करके मैं अपने कंटेंट को और जो अननेसेसरी पार्ट है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, इसमें सबसे पहले चीज ध्यान देने की जो बात है, जो मेरा कीवर्ड है, टाइटल है, मेरा जो कंटेंट है उसी से स्टार्ट होनी चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में आनी चाहिए या तो उसी टाइटल से मेरा जो कंटेंट है, कंटेंट की स्टार्टिंग होनी चाहिए। यहाँ देख रहे हैं आप बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, कीवर्ड भी है, मेरा टाइटल है और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से मेरा ये कंटेंट की स्टार्टिंग भी हुआ है। ठीक है, इसका ध्यान रखना सबसे पहला जरूरी है। और ये अगर ये टोटल मेरा टोटल दिखा रहा है, ये है मेरा 305 वर्ड्स। मैं ये कुछ अननेसेसरी पार्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये भी मैं डिलीट कर दिया। 276 है। जितने भी कंटेंट का जितना वर्ड होता है उसका 2% हम इसका डेंसिटी को रखेंगे। ठीक है, 2% यानी कि वन टाइम एक बार तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आ गया अगर मेरे पैरा कंटेंट में, एक बार कहीं और हमको इसको इस चीज़ को मेंशन करनी है, आनी चाहिए। देखिए कहीं आया है, अगर नहीं आया होगा तो हम इसको क्या करेंगे, कहीं एक जगह और मैं इसको डालूंगा अपने अकॉर्डिंग, और भी वो जबरदस्ती फोर्स नहीं करनी है उसको। ठीक है, ऐसा लगे कि बातों बातों में जिस तरह से आ जाती है किसी का नाम बातों बातों में, उस तरह से मैं इसको इस टाइटल को फिर एक बार यहाँ पे कहीं पे डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सपोज डाल दिया। ठीक है, ये डाल दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक लेंगे। तो इंटरनल लिंक क्या होता है, अपने ही वेबसाइट के, ये वेबसाइट है मेरा elevenacademy.com।
तो इसी वेबसाइट के किसी और पेज का एक लिंक लिया, किसी और पेज का, और इसे कहीं पे मैं सपोज इस पे मैं लगा दिया, यहाँ से गया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया इसमें। इंटरनल लिंक तो हो गया, अब एक एक्सटर्नल लिंक भी कवर करता है, ठीक है, उसे भी डालना है हमें। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, किसी और वेबसाइट का जो कि मेरा इसमें कहीं पे रेलिवेंट पेजेस बने हुए हैं, या मेरे रेलिवेंट कोर्सेज को मैं ऑफर कर रहा हूँ, या फिर अपने किसी सोशल मीडिया पे कोई पेज मेरा बना हुआ है, तो उसका सपोज मेरा एक और वेबसाइट है रेलिवेंट एकेडमी, इस वेबसाइट का, इस पे मैं और सारे कोर्सेज ऑफर कर रहा हूँ, इस वेबसाइट का ही लिंक मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, एक्सटर्नल लिंक, जिससे मेरा दोनों वेबसाइट कवर हो जाएंगे। ठीक है, डाल दिया। वी ऑल्सो टीच, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और इस पर फिर अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया। ये मेरा हो गया एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक, दोनों कवर हो गए इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब एक फोटोग्राफ डाल लेना है। फोटोग्राफ ऐड मेरी आप गया और यहाँ से फोटोग्राफ रेलिवेंट सब्जेक्ट का उठा के डाल दिया, ठीक, इसी पेज और यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट में अपना कीवर्ड डाल दिया। डाल दिया और टाइटल में भी इसी को डालना है। और इसको इंसर्ट इनटू पेज कर दिया। देख रहे हैं ये फोटो भी मेरे पेज पे इंसर्ट हो गया। इसके बाद फोकस की फ्रेज, सबसे जो पहला है ऑन पेज एसईओ करने के लिए सबसे पहला चीज क्या ध्यान हमको देना है, फोकस की फ्रेज। तो फोकस की फ्रेज मेरा वही रहेगा जो टाइटल मैंने यहाँ पे दिया है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन शॉर्ट। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसमें पेस्ट कर दिया मैं। इसके बाद क्या करना है हमें, एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल हम वो चीज देंगे, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि मेरा जो मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड तो स्टार्टिंग में डालेंगे। इसके अलावे अगर हम कुछ और इसमें ऐड करना चाहें, इसमें डाल देते हैं बेस्ट प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, हम इसको क्या किया, मिडिल टेल से लॉन्ग टेल कीवर्ड में कन्वर्ट कर दिया, मैनिपुलेट करना कहते हैं इसको। उसके बाद आता है मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन। स्लग को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, स्लग इसी तरह रख देना, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन उठाया यहाँ से कुछ थोड़ा सा कोई टॉपिक, सपोज मैं इसी को उठा लिया, कॉपी किया कंटेंट का ही किसी पार्ट को, और यहाँ पे आके इसमें पेस्ट कर दिया। ध्यान रखना है मेटा डिस्क्रिप्शन का जो साइज होता है कैरेक्टर का 150 से 160 होता है। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ ग्रीन कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये सारी चीज हो गए। ये मेरा मोबाइल पे दिखेगा, ये डेस्कटॉप पे दिखेगा इस तरह से, जो कि आप सर्च इंजन पे देखते हैं। फोकस की फ्रेज हो गया, टाइटल हो गया और एसईओ टाइटल भी हो गया, इसका हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश कर दिया, बस इस तरह से मेरा ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो गया। ऑन पेज एसईओ के बिना
हम ऑफ पेज एसईओ नहीं करेंगे। एसईओ का सबसे पहला पार्ट है कीवर्ड रिसर्च करके हम इसको कीवर्ड का कंटेंट तैयार करेंगे। कंटेंट को इस तरह से जिस तरह से मैंने रखा यहाँ वेबसाइट पे वर्डप्रेस पे जाके इसको रख देंगे। उसके बाद इसका ऑन पेज एसईओ इस तरह से किया जाता है। ये रहा आज का टॉपिक। थैंक यू।